जय मसीह की एक अच्छे समाज का निर्माण के लिए जरूर देखें और मसीह में एकता दिखाएं। बाइबल में भली स्त्री या भली पत्नी को बहुत आदर और सम्मान के साथ दर्शाया गया है। यह स्त्री न केवल अपने परिवार की देखभाल करती है बल्कि परमेश्वर का भय मानने वाली, बुद्धिमान, दयालु और मेहनती होती है। बाइबल से ऐसे कई वचन और उनके अर्थ दिए गए हैं जो भली स्त्री की विशेषताओं को बताते हैं। चलिए आपको बताते हैं। नीति वचन 31:10-31। भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। इस अध्याय में नीतिवान पत्नी के गुणों को विस्तार से बताया गया है। कुछ मुख्य बातें। उसका मूल्य अनमोल है, वह धन से भी अधिक मूल्यवान है। पति को उस पर भरोसा है, वह अपने पति के लिए सम्मान और भला करती है। वह मेहनती है, वह ऊन और सन लेकर अपने हाथों से काम करती है। व्यावसायिक समझ रखती है, वह खेत खरीदती है, बेल लगाती है। दयालु और उदार होती है, गरीबों पर दया करती है और जरूरतमंदों की सहायता करती है। उसकी वाणी में ज्ञान है, वह नम्रता से सिखाती है। उसके बच्चे और पति उसकी प्रशंसा करते हैं, तू तो सबसे उत्तम है। वह परमेश्वर का भय मानती है, यही उसका सच्चा सौंदर्य है। जिसने पत्नी पाई, उसने कोई उत्तम वस्तु पाई और यहोवा की अनुग्रह प्राप्त की। यह पद बताता है कि एक पत्नी परमेश्वर की ओर से दिया गया वरदान है। भली पत्नी अपने पति का मुकुट है, परंतु लज्जा की कारण बनने वाली उसके हृदय को सड़ा देती है। यहाँ दो प्रकार की पत्नियों की तुलना की गई है, एक जो सम्मान देती है, दूसरी जो अपमान लाती है। एक पतरस 3:1 है। पत्नियों से कहा गया है कि वे नम्र और शुद्ध चाल चलें और उनका सौंदर्य भीतर की कोमल आत्मा से हो, न कि केवल बाहरी आभूषणों से। गुणविवरण विश्वास योग्य पति और परिवार के प्रति निष्ठावान, परमेश्वर भय से युक्त, अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोपरि मानने वाली, मेहनती घर और बाहर दोनों में कर्मठ, बुद्धिमान वाणी और निर्णय में विवेकशील, दयालु, गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति करुणामयी, शिक्षिका, प्रेम पूर्वक सिखाने वाली। ठीक है, अब मैं रूत की सच्ची कहानी सुनता हूँ। रूत की सच्ची कहानी विश्वास और प्यार की मिसाल। नाओमी और उसकी बहुएं। बहुत समय पहले बेथलेहम नाम की जगह में नाओमी नाम की एक औरत रहती थी। उसके पति और 2 बेटे थे। वे लोग खाना न मिलने के कारण मोआब देश चले गए, लेकिन वहां नाओमी के पति और दोनों बेटे मर गए। अब नाओमी अकेली रह गई। उसके पास सिर्फ उसकी 2 बहुएं थीं, ओर्पा और रूत। नाओमी बोली, बेटियों तुम अपने अपने घर लौट जाओ, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। ओर्पा वापस चली गई, पर रूत ने कहा, माँ मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, जहाँ आप जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगी। आपका देश मेरा देश होगा और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत नाओमी के साथ बेथलेहम आ गई। वहां वह खेतों में मेहनत से बाले बटोरती ताकि दोनों को खाने को मिले। वह कभी आलसी नहीं होती थी। एक दिन रूत बोअज के खेत में पहुंची। बोअज बहुत दयालु और अच्छे इंसान थे। उन्होंने रूत की देखभाल की और कहा कि कोई उसे परेशान न करे। बाद में बोअज ने रूत से विवाह कर लिया। परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर ने रूत को आशीष दी। वह राजा दाऊद की परदादी बनी और बाद में उसी वंश से हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ। यह घटना हमें सिखाती है, हमेशा अपने परिवार से प्यार और निष्ठा रखो। मेहनत और दया का फल परमेश्वर देता है। जो परमेश्वर पर भरोसा करता है उसे ऐसी पत्नी मिलती है। भली पत्नी परमेश्वर का अनमोल उपहार। आधार वचन, भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। भली पत्नी विश्वास और भरोसे की पात्र होती है। एक भली स्त्री अपने पति का विश्वास अर्जित करती है। वह उसके पीछे नहीं बल्कि उसके साथ खड़ी रहती है। उसका जीवन ऐसा होता है कि पति का दिल निडर हो जाता है। उसके पति का मन उस पर भरोसा करता है और उसको लाभ की घटी नहीं होती। सीख, स्त्रियों को चाहिए कि वे अपने जीवन साथी के लिए सहायक, प्रेरक और विश्वास योग्य बनी रहें। भली स्त्री परिश्रमी और कार्यकुशल। भली पत्नी आलसी नहीं होती,
वह घर की जरूरतों को समझती है और अपने हाथों से कार्य करती है। वह अपने परिवार को समय देती है और अपने व्यावसायिक बुद्धि से भी घर चलाने में योगदान देती है। वह प्रातःकाल उठकर अपने घर के लोगों के लिए भोजन तैयार करती है। हमें समाज की चिंता करनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। हमारी पहचान मसीह जीवन में है। आइए समाज और परिवारों के लिए प्रार्थना करें, यह महत्वपूर्ण निर्णय है। हे परमेश्वर, हमें ऐसी पत्नियां और स्त्रियां दे जो नीतिवचन 31 की भांति भली, परमेश्वर भय से युक्त और घर की आशीष हों। हर बहन, माँ और बेटी को आत्मिक सामर्थ्य दे कि वे तेरे नाम की महिमा करे। आमीन।